अखाणी बैरप्पा, इस शब्द में इतना भरा है। इंद्रियों को अपने मानते हैं, अनिंद्रिय भगवान चिदानंद परमात्मा, उसका अनुभव नहीं, दृष्टि नहीं, और इंद्री ज्ञान, इंद्री और इंद्री का विषय, तीनों को यहाँ अखाणी इंद्र में नाग लिया है। ये तीनों इंद्रिय है। अनिंद्री भगवान से भिन्न वो अनिंद्री इंद्री है। समझ में आया? हाँ, वाणी वो भी कहते कि इंद्रिय है। समझ में आया? भगवान की दिव्य ध्वनि वो भी इंद्रिय है, क्योंकि भाव इंद्री, द्रव्य इंद्री, उसका विषय तीनों इंद्री में डाल दिया है। समझ में आया? ये तीनों को अपने माने वो बहिरात्मा मुंड मिथ्या दृष्टि है। वहाँ तो सीधी है, बहुत अखाणी की जड़ है। भाव इंद्री सूक्ष्म पर्याय, सूक्ष्म वो रूप गंध जानने की योग्यता का पर्याय, वो भी इंद्री, भाव इंद्री है। उसको इतना को अपना मानना, वो भी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? अक्षरी इंद्री स्पर्शनादि से तो बाह्य आत्मा है। चाहते इंद्री करी स्पर्शादि विषय का ज्ञान हो। देखो तो भाव इंद्रिय ने द्रव्य इंद्रिय द्वारा तो स्पर्शादि का ज्ञान होता है, अपना ज्ञान होता। समझ में आया? जिसको पांच इंद्रिय की पर्याय में मिठास है, कहो पांच इंद्रिय है तो हमको ज्ञान होता है, जड़ इंद्रिय है तो हमको ज्ञान होता है। कि जड़ को अपने मानने वाला है। समझ में आया? इंद्री करी वर्षादि विषय का ज्ञान हो। देखो इंद्री करी भाव इंद्रिय ने द्रव्य इंद्रिय निमित्त अने भाव इंद्रिय में ऊपर विषय का ज्ञान सामी चीज का। सब लोग कैसे हैं जो इंद्रिय सो आत्मा, वही आत्मा, क्योंकि ज्ञान में जानने में आता है चीज, उधार ज्ञान में निमित्त इंद्रिया, उसमें जानने में आता है तो वो आत्मा। समझ में आया? अनिंद्रिय भगवान आत्मा तो ज्ञान में आया नहीं, तो क्या अपना पना माने बिना रहेगा नहीं। समझ में आया? पांच इंद्रियां जड़ द्रव्य, शरीर पर्याय प्राप्त, शरीर पर्याय को प्राप्त, ऐसा है ना क्या 31 में? शरीर की पर्याय को प्राप्त जड़ इंद्रिया, और भाव इंद्रिया जिसमें जो ज्ञान की अवस्था में स्पर्श रूप गंध है ऐसा जानने में आता वो पर्याय, वो भी यहाँ इंद्रिय कहने में आता है। और जड़ इंद्रिय है, और उसमें जानने में आता है विषय, वो भी इंद्रिय में डाल दिया है भगवान को। 31 में जाता है ये भगवान की वाणी, भगवान की प्रतिमा इंद्रिय है हम कहते हैं। ये तीनों को एक इंद्रिय मध्य मानकर उसके जानने में आता है, वो जानने में आया, वो जानने में आया, वो मैं हूँ। समझ में आया? ज्ञान की वर्तमान पर्याय में आ भगवान देखने में आया, आ देखने में आया, आ देखने, ऐसी दो की युक्ता करके कोई मैं आत्मा हूँ ऐसा मानने वाला को आत्मा में वो चीज नहीं, उसको बाहर चीज है, ये बाहर चीज को अपनी मानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया?
सूक्ष्म ज्ञान है ना, सूक्ष्म ज्ञान तो अपनी पर्याय है। नहीं, एम कहते हैं ज्ञान है नहीं, सूक्ष्म ज्ञान बहिर् भाव है, अपना भाव नहीं। बराबर। तुम क्या है समझ में आया? ऐसे लगते हैं कैसे उसको क्या कि मेरी पर्याय में इंद्री से जानने में आता है, मेरी पर्याय वो है। समझ में आया? उसमें मेरे ख्याल आया भगवान है, रानी है, स्त्री है, पर्वत है, इंद्र है, शत्रुंज है, इसी तरह देखो मेरी ज्ञान की क्रिया में ख्याल आया कि नहीं, वो मैं हूँ। समझ में आया? उसको कहते हैं कि बहिरात्मा है तू, तेरे अंतर वस्तु क्या है उसका ज्ञान का ज्ञान भान बिना, इसको मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहते हैं। अपने को जानने में जो ज्ञान पर्याय आती है वो वास्तविक ज्ञान, ये तो अनिंद्रिय ज्ञान हुआ। बराबर। समझ में आया? वो आत्मा अपना अनिंद्रिय स्वरूप है, उसका ज्ञान करने से जो पर्याय प्रकृत तो अनिंद्रिय ज्ञान हुआ। ये अनिंद्रिय का देह से ज्ञान हुआ और इंद्रिय से देह से हुआ। हाँ बराबर। आया यहाँ तो भाई भगवान आत्मा अंतर्मान शुद्ध आनंद का काम एकला चैतन रस का तत्व, तो उसका चैतन रस के आश्रित हैं जो हो वो अपनी क्रिया निर्मल है, तो अनिंद्रिय है, अनिंद्रिय है वस्तु, अनिंद्रिय क्रिया अनिंद्रिय। समझ में आया? बाह्य पदार्थ इंद्रिय और उसे ज्ञान हुआ इंद्रिय। भाई बात है, शब्द सुनते हैं न, उसमें जो ज्ञान होता है न, तो ये ज्ञान पर्याय शब्द का इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, तो इंद्रिय कहते हैं उसको। भाव इंद्रिय वो भी जड़ अचेतन है, उसको अपना माने बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। एक भाई भाई छोकरा क्या ही रही જાય ને કરી કઈ હાજર આવતા નથી, આ તો હિન્દી આવી નહીં છે मन इंद्रिय है, मन से ज्ञान होता है तो भी इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय नहीं। भाव मन संकल्प विकल्प है, वो भी अचेतन है नीचे में। आया वो इंद्रिय ज्ञान हुआ तो इसको इंद्रिय कहते हैं, बस इसी बात है। जिसमें इंद्रिय निमित्त पड़ा और जिसमें बाह्य विषय निमित्त पड़ा, ऐसा जो ज्ञान है वो इंद्रिय कहते हैं उसको। सारे काम पहले फैल है नहीं उसमें कुछ, विकल्प से निर्णय करने में आता है तो यथार्थ निर्णय नहीं। समझ में आया? आता है पहले विकल्प है तो इसको इंद्रिय से निर्णय हुआ, ऐसा हुआ, यथार्थ नहीं, यथार्थ तो इंद्रिय से निर्णय हुआ। ऐसी बात है। समझ में आया? जो वस्तु अखंड अभेद अनिंद्रिय तत्व पदार्थ, अनिंद्रिय आवता है भाई इसको मालूम आवे सुन नहीं प्रवचन था अनिंद्रिय महापदार्थ
192 बहुत सरस 192 का है 192 प्रवचन था 192 में आते हैं वो श्लोक है मूल पाठ में लो 192 एवं नाणंगपाण दंसन अंदिंदियम महत्वम 192 का था प्रवचन सार भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है अनिंद्रियम महत्वम सतेंद्रीय महापदार्थ भगवान आत्मा है इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय महापदार्थ नहीं आत्मा नहीं समझ में आया ध्रुवंग सदंगालंबम मंदिर अपम शुद्धम ऐसा मैं अपना आत्मा को इंद्रिय ज्ञान से भिन्न अनिंद्रियमय स्वरूप ऐसा मैं अपना आत्मा को मानता हूँ अनुभवता हूँ उसका नाम अंतरात्मा समझ में आया क्या कहते हैं देखो अक्षर इंद्रिय स्पर्शनादि के ये तो बाह्य आत्मा है जाते इंद्रिय करी स्पर्श आदि विषय का ज्ञान हो इंद्रिय ना निमित्त ने तो विषय शब्द रूप रसगंध का ज्ञान हो तब लोग कहे सही जो इंद्रिय तो मैं ये मेरा ज्ञान हुआ मैं हूँ इंद्रिय से ज्ञान हुआ वो मेरा ज्ञान है ये मैं हूँ ऐसा है नहीं वो तो परालंबी पर का ज्ञान हुआ इंद्रिय है आया जो विषय का ज्ञान हो तब लोग कहे ऐसे ही जो इंद्रिय है तो मैं ख्याल आया ज्ञान में आते ज्ञान है ना तो ज्ञान की क्रिया हुई कि नहीं मैं हूँ वो तो ज्ञेय का ज्ञान है इंद्रिय का ज्ञान है इंद्रिय अवलंबन का ज्ञान है आत्मा नहीं समझ आया मार्ग अगम्य सूक्ष्म है भाई वो कहीं बाहर से प्राप्त होती थी वो भारत विकराग्नो उनमें आते हैं उन्हें और विकल्प हो और उसमें सूक्ष्म ज्ञान की क्रिया भी अपने से प्रकट हो अपने से हो तो भी अपना स्वरूप नहीं अज्ञान का ज्ञान और नवगुरु का ज्ञान जिसमें इंद्रिय ज्ञान चाहते हैं क्योंकि जहाँ अंतर स्पर्श चैतन मूर्ति का न हुआ और जहाँ बाहर से इतना सूक्ष्म हुआ वो अनिंद्रिय ज्ञान हो तो आत्मा में आनंद आना चाहिए आनंद साथ में आना चाहिए आनंद साथ में है नहीं तो ये इंद्रिय ज्ञानी सब है और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का बोध होता है ऐसा है अरे बात द्रव्य के हाथ में ये अनिंद्रिय ज्ञान है आया प्रत्यक्ष ज्ञान है मति तो ज्ञान अपना अनुभव में प्रत्यक्ष है इसमें इंद्रिया भाव इंद्रिया निमित्त है ही नहीं उसमें नहीं वो नहीं भी तो कथन है ऐसा चैतन भगवान आत्मा अपना चैतन पूर्ण प्रभु उसमें जहाँ दृष्टि हुई तो इंद्रिय का ज्ञान भी उसमें कारण नहीं पड़ा उससे निरपेक्ष आत्मा का भान होता है समझ में आया इसी आचार्य अखाणी भैरप्पा इतनू तुम्हारी
एक तुमको मिलाकर एक प्रेम का समय कहते हैं, हम आप एक ही बात है। आया बराबर। विकल्प भी क्या बंध का कारण है और इंद्रिय ज्ञान भी बंध का कारण है। आया बराबर। इतना बहिर्लक्षी इंद्रिय का मिलित पड़ते हैं और भावेंद्री जिससे होती है, ये सब क्या चेतन है। चेतन इससे आत्मा का बोध नहीं होता। बहिर्मुख उपयोग को यहाँ अचेतन कहने में आता। भावेंद्री का उपयोग अचेतन है। अचेतन न हो तो आत्मा का उपयोग है तो आनंद आना चाहिए। तो आनंद साथ में है, आनंद नहीं है तो दुख है। दुख है। हाँ हाँ समझ में आया। लोगों ने परम प्रभु चैतन्य स्वरूप वर्षें कदम निरपेक्ष है ये बात झटती नहीं तो अंदर स्वरूप सर्व आरूढ़ होता नहीं। बाहर में बाहर घृणा करे, ये तो बहिरात्मा है हम कहते हैं। यहाँ देखो समझ में आया।